हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, इसके प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए यानी डिफाइंड कीजिए। इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अथवा में पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उसके बाद पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आगे जानिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा शिक्षा तथा मनोविज्ञान, शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अर्थ को जान लेने के पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा को भली भांति निर्धारित किया जा सकता है। अब से कुछ काल पहले तक शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा के रूप में क्या किया गया था, तो स्वीकार किया गया था या स्वीकार किया जाता था। किंतु अब इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययनों तथा अनेक स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कहां कहां के, तो यूरोप हो गया तथा यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न विद्वानों का क्या रहा है, तो उल्लेखनीय योगदान रहा है। नीचे इसके कुछ योगदान लिखे हुए होंगे। उल्लेखनीय का मतलब यही हुआ यानी यूरोप के पेस्टालॉजी, हार्वर्ड तथा फ्रोवेल आदि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने किसने, तो यूरोप के पेस्टालॉजी हो गए, हार्वर्ड हो गए, फ्रोवेल हो गए, ये सब विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार अमेरिका के चार्ल्स HZEL थॉर्नडाइक, स्टेनले हॉल, टर्मन एवं विलियम बागले ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को अलग विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है यानी इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अब शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप से स्थापित विज्ञान है। क्या है, एक स्वतंत्र रूप से एक स्थापित विज्ञान है, एक साइंस है। यानी इस कथन को भारतीय शिक्षा शास्त्री A.चार भाटिया ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। देखिए इनका जरा शब्द क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को स्वयं अपने आप में एक विज्ञान होने का अधिकार है। क्या, तो एक विज्ञान होने का अधिकार है अपने आप में। और यद्यपि इसे काफी सामग्री सामान्य मनोविज्ञान से ली है, लेकिन फिर भी इसका स्वयं का अपना अधिकार तथा विषय क्षेत्र है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शिक्षा से संबंधित क्या है, तो शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अर्थ संबंधी उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का एक क्या है, एक व्यवहार का एक विज्ञान है। इससे पहले हम बता चुके थे तो मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, तो एक व्यवहार का साइंस है यानी व्यवहार का विज्ञान है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी व्यवहार
करने वाला विज्ञान ही क्या होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी उपयुक्त विवेचना से शिक्षा मनोविज्ञान का समान अर्थ क्या होता है, तो स्पष्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इसके क्या क्या परिभाषाएं हैं, यानी डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विवरण नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहला ट्रो के अनुसार विलियम क्लार्क ट्रो, जिनका पूरा नाम क्या है, तो विलियम क्लार्क ट्रो नाम है, ने स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान दृष्टिकोण से शिक्षा में संबंधित स्थितियों या परिस्थितियों का किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो मनोविज्ञान कहलाता है या फिर मनोविज्ञान है। ट्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, तो अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला व्यक्ति का अध्ययन उसके व्यवहार से क्या होता है, तो संबंधित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति यानी बालक द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। यानी बालक है जो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस तरह की स्थितियां उत्पन्न करता है, उसको क्या किया जाता है, तो उसको अध्ययन किया जाता है। और यही बालक के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद है क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में या फिर शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धा अवस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का क्या, तो वर्णन और व्याख्या करता है। यानी एक व्यक्ति है जो जन्म से लेकर वृद्धा यानी जन्म से लेकर मरण तक, यानी मरने तक वह कुछ न कुछ होता है जो क्या होता है, तो वह सीखते हुए रहता है। यानी उसके ज्ञान के भंडार में क्या होता है, तो उसका ज्ञान का भंडार है जो बढ़ता रहता है। उसके बाद दूसरा इन्हीं का है, दूसरा में आप लोग याद रखिएगा कि जैसे इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के जीवन के समस्त कालों से है। क्या है, तो समस्त कालों से यानी समस्त अवधियों से है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के अवधियों से है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया के कारकों, परिस्थितियों एवं निर्धारकों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा है नॉल व अन्य के अनुसार। तो शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से क्या है, तो संबंधित है। उसके बाद स्किनर के अनुसार, स्किनर के शब्दों में हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए सीई स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में प्रतिपादित की है। यानी इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारों से है या फिर उन मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास एवं निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया क्या होता है, तो अंतर्गत होता है। उसके बाद है काल्पनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में क्या है, तो शिक्षा में प्रयोग है। यानी एजुकेशन में क्या है, तो प्रयोग है। उसके बाद एलिस प्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण एवं अध्ययन को क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। उसके बाद है साबरे तथा टेलफोर्ड के शब्दों में, क्रो एंड क्रो के ही सामने साबरे व टेलफोर्ड ने भी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया से स्वीकार किया है। शिक्षा मनोविज्ञान को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए साबरे तथा
टेलफोर्ड ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से क्या है, तो उसका मुख्य संबंध होता है सीखने से होता है, यानी मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक खोज से विशेष रूप में क्या है, तो संबंधित है, यानी विशेष रूप से क्या है, तो संबंधित है। जेम्स स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्या है, तो एक क्रमिक अध्ययन है, यानी क्रमबद्ध क्या है, तो अध्ययन है। उसके बाद भाटिया के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को एक पृथक शास्त्र स्वीकार करने वाले भारतीय शिक्षा शास्त्री तो H.R. भाटिया ने शिक्षा मनोविज्ञान को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके ऊपर भी हम लोग पढ़े थे इनके बारे में कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक वातावरण में शिक्षार्थियों और मनुष्य के व्यवहारों के अध्ययन के रूप में परिभाषित क्या होते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये आपका ये लाइन था जो थोड़ा सा ये ऊपर वाला ही लाइन था। उसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की इसका प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक क्या है, तो एक शैक्षिक विषय है जो मानव पर केंद्रित है। क्या होता है, तो मानव पर आधारित है, यानी मानव या फिर बालक पर क्या है, तो आधारित है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यह एक चर्चा का विषय है, यह एक चर्चा का विषय है। इसके उत्तर में सर्वसम्मानित से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का क्या कहा जाता है, तो मनोविज्ञान समझा जाता है या फिर समझा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर क्या किया जाता है, तो स्पष्ट किया जाता है। पहला तथ्य क्या है, एक नजर इस पर भी डालते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी करना सरल हो जाता है। क्या होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी करना क्या होता है, तो सरल हो जाता है। यानी कि बालक आगे जाकर क्या बनेगा या फिर क्या कर सकता है, या छात्रों के भावी विकास में क्या करता है, तो भविष्यवाणी करता है। यानी भावी विकास का मतलब कि इसका आने वाला विकास किस तरह का होगा, यह बच्चा है जो क्या करेगा, यह बच्चा है जो आईएएस बनेगा, चोर बनेगा, क्या बनेगा, यानी इस पर निर्भर करता है। नेता बनेगा, मंत्री बनेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं, तो सार्वभौमिक होते हैं। इसके सिद्धांत एक ही प्रकार की स्थितियों में प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय सत्य सिद्ध होता है। क्या होता है, तो ट्रू प्रूफ होता है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों का क्या किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए चौथा आपका है शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान स्वीकार किया जाता है, क्योंकि शिक्षा की संतोषजनक विधियां जानकर कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में क्या होती है, तो सहायता मिलती है। उसके बाद पांचवा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की समस्त क्रियाएं क्या होता है, तो एक संगठित होता है, और यह एक क्या होता है, तो एक विविधवत क्या है, तो एक विज्ञान है। उसके बाद छठा है शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो छात्रों के व्यवहार को स्टडी किया जाता है। यानी परंतु केवल शैक्षिक पृष्ठभूमि में छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो केवल शैक्षणिक पृष्ठभूमि में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उपयुक्त विवरण के आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति के बारे में यह निष्कर्ष निकालते हैं। पहला हो गया शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है जो क्या है, एक सकारात्मक विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। और तीसरा है इसका दृष्टिकोण है जो क्या है, तो इसका दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका टॉपिक है जो यहीं पर समाप्त होता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। चलिए आज की क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं।